हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदत्व क्लासेस। आपका वेदत्व क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ज्योग्राफी। हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 7th की ज्योग्राफी है और इस बुक का नाम पता है क्या है? इन्वायरमेंट, शायद यही होगा। और इन्वायरमेंट, फिर चैप्टर 1 का भी नाम है इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण। हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, लंबी वेकेशन के बाद, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. आफ्टर लॉन्ग वेकेशन मतलब लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जाना शुरू किया, ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड, केवल एक प्लेग्राउंड था रास्ते में, वो भी किसी ने उसमें गड्ढा खोद दिया है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर। पीपल क्या कहते थे कि अच्छा गड्ढा खना गया है, मतलब कि वो जो ग्राउंड था पूरा उसका गड्ढा खन दिया है, उसमें कोई बिल्डिंग बनने जा रही है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि अब किस आँख भर आई है कि अब वो खेलेगा कहाँ। वेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरी गोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर, ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट्स। वो अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करता है? अपने क्लासमेट्स से। फिर इन द असेंबली में द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। प्रिंसिपल भी उसी पे बात कर रहे हैं, सुबह के टाइम असेंबली का समय है और प्रिंसिपल भी उसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि देखिए कितना हमारा पर्यावरण बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्स हिज टीचर, क्लास में रवि अपने टीचर से पूछता है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्या है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। टीचर क्या कहते हैं कि जो भी तुम अपनी चारों तरफ देख रहे हो वो सब तुम्हारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। रवि थॉट अलाउड, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. Yes, said the teacher. टीचर कहते हैं हाँ, ये सब तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे सोसाइटी वाले, फिर ये पेड़ पौधे, ये सारी निर्जीव वस्तुएं, ये बिल्डिंग, ये रोड, सब उसी का हिस्सा हैं। ये सूरज है ना, ये चांद तारे, सब एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। सब जो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं। यस सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। पर कुछ चीज़ें जो है होती हैं वो नेचर द्वारा क्रिएट की हुई होती हैं, है ना, प्रकृति ने उन्हें बनाया होता है। जैसे पहाड़, नदियाँ, पेड़, जानवर। अदर्स आर मेड बाय पीपल, और बाकी सब कैसे बनते हैं? इंसान बनाते हैं। For example, roads, cars, clothes, books. Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human beings. आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ। एक एक पेयर बनाइएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि कौन सा पेयर आपने बनाया है। फिर इस साइड में नोट दिया है इन्होंने, तो नोट भी हम देखते हैं। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अच्छा, अब ये तो विचार करने वाली चीज़ है ना कि हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट इन्वायरमेंट कैसे है। तो इन्वायरमेंट में पानी आएगा, हवा आएगी, ठीक ना। बिना पानी हवा के जीवन संभव है? हम सांस नहीं लेंगे तो भी नहीं जी पाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे तो भी नहीं जी पाएंगे। तो इस सिंपल से ये सोचो, एक लाइन में कितनी हीडिंग मीनिंग है। It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. How do human beings modify this? Human beings कैसे modify करते हैं इस natural environment? The car fumes pollute the air. कार के धुएं हवा को प्रदूषित कर देते हैं। Water is collected in a pot. पानी कलेक्ट हो जाता है पॉट में। तो food is served in vessels and land is used to build factories. और क्या होता है? अब जो लैंड है वो खेती बाड़ी में यूज़ हो रहा था, फैक्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, घर बनाने में यूज़ हो रहा है। तो सोइंग एरिया भी तो कम हो रही है, तो उससे पैदावार भी कम होगी। और अधिक पैदावार के लेने के लिए अब फिर हम पेस्टिसाइड्स,
फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करेंगे और फिर वो आपकी हेल्थ को डिटेरिएट करेगा, वैसी चीज़ें खाएंगे। इसलिए हम अब ऑर्गेनिक चीज़ों को के ऊपर पुश कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। कितने अच्छे तरीके से इन्होंने समझा दिया आपको, ठीक ना। आगे हम देखते हैं कि क्लास में और कौन कौन है। रवि है, परमजीत है, जेसी, मुस्तफ़ा भी है, आशा है, और ऑल एक्साइटेड, सब एक्साइटेड हैं। आप अपनी क्लास के फ्रेंड्स को इमेजिन कर लीजिए। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। आस्क्ड इकबाल, इकबाल पूछता है कि क्यों बदल रहा है हमारा इन्वायरमेंट। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, हमारी आवश्यकताओं की वजह से हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो हमारी आवश्यकता क्या है, और जो मतलब कि उसको इन्वायरमेंट को बदलने पे मजबूर कर रहा है। तो ये तो फिगर था। फिर फिगर के आगे हम देखते हैं components of environment increasing day by day। फिर we are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings। the teacher replied, हम धीरे धीरे अपने नेचुरल सराउंडिंग्स को भी खराब कर रहे हैं। फ्रॉम द above conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। किसी भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म को जो चारों तरफ से चीज़ें सराउंड कर रही हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं और पर्यावरण हिंदी में कहते हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। कम्बिनेशन किस चीज़ का है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना है ना, जो इंसान बनाए हैं और जो प्रकृति द्वारा बनी हुई है। वाइल द नेचर नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक, बायोटिक क्या है, एबायोटिक क्या है। कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। तो बायोटिक क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जो जीवित चीज़ें हैं वो जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये बायोटिक हो गए। एबायोटिक क्या हो गया, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग हो गई। ह्यूमन